और देखिए सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस वक्त दिल्ली की, यानी कि एमसीडी को लेकर किस तरीके से हंगामा हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक दूसरे पर यहाँ पर झड़प की जो तमाम तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दो गुटों के बीच में ये जो झड़प है वो यहाँ पर देखी जा रही है। दिल्ली नगर निगम में ये हंगामा हुआ है। आपको जानकारी दें कि आज ही मेयर पर फैसला सामने आया और जो तमाम यहाँ पर लोग जो हैं वो किस तरीके से विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, और बीजेपी की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि मेयर के चुनाव में धांधली हुई है और इसी को लेकर यहाँ पर जो झड़प है वो देखने को मिल रही है। आपको जानकारी दें कि लगभग 2 महीने बाद ये बड़ा फैसला सामने आया। चुनाव खत्म हुए थे लेकिन कहीं ना कहीं विरोध लगातार जारी था। सुप्रीम कोर्ट पर ये पूरा मामला लगातार चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा, जिसमें मेयर और डेप्यूटी मेयर दोनों ही आम आदमी पार्टी का रहा। अब इसी को लेकर देख किस तरीके से यहाँ पर विरोध जो है वो लगातार जारी है और नारेबाजी लगातार हो रही है। बीजेपी के जो तमाम पार्षद हैं उनकी तरफ से ये आरोप लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो मेयर चुना गया है उसमें धांधली हुई, यानी कि वोटिंग की प्रक्रिया में धांधली हुई और इसी को लेकर पूरा विरोध जो है वो जारी है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार ये समझाने का प्रयास हो रहा है कि इस पूरे मामले को शांत कराया जाए, लेकिन वही दूसरी ओर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार विरोध, नारेबाजी जारी है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो तमाम पार्षद है उनके बीच में हंगामा और ये विरोध लगातार जारी। आरोप ये लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो आज मेयर का चुनाव जीता है, यानी कि जब चुनाव हुए, जब मतदान हुआ तो 150 वोट जो है वो मिले। खास तौर पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर और डेप्यूटी मेयर भी चुना गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तमाम जो बयानबाजियां हैं, आक्रोश है, जो गुस्सा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस बीच में आपको ये भी जानकारी दें कि इस विरोध के बीच में बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आज के चुनाव में धांधली हुई है और इसी धांधली को लेकर लगातार नारेबाजी, विरोध जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये सिविक सेंटर दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें, जहां पर नारेबाजी के साथ साथ यहाँ पर विरोध भी शुरू हुआ। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है और इस पर कुछ तमाम पार्षद ऐसे भी हैं जो इस पूरे मामले को शांत करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप आतिशी को भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और लगातार विरोध के साथ साथ नारेबाजियाँ भी लगातार यहाँ पर हो रही हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। सिविक सेंटर दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर दिल्ली नगर निगम में ये हंगामा हुआ है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हंगामे की वजह साफ तौर पर यह है कि जो आज चुनाव हुए हैं उसमें धांधली हुई है, यानी कि आम आदमी पार्टी ने धांधली की है और इसी को लेकर बीजेपी के जो पार्षद हैं वो विरोध करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली से नगर निगम की तमाम तस्वीरें, जहां पर विरोध, नारेबाजी के साथ साथ विवाद इस बात का हो रहा है कि आज के चुनाव में, मेयर चुनाव में धांधली हुई है, मतदान की प्रक्रिया में धांधली हुई है और इसी को लेकर लगातार विरोध जारी है। जैसे कि हमने जिक्र किया कि दिल्ली में नगर निगम की 250 सीटें हैं और कई सालों से बीजेपी का इस पर राज था, लेकिन एक सत्र राज खत्म हुआ और इस बार की जनता ने वोट किया आम आदमी पार्टी को, जिसमें कई सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते से खिसक कर आम आदमी पार्टी के पाले में चली गई और इसी का फायदा कहीं न कहीं आज आम आदमी पार्टी को पहुंचा, जब सुप्रीम कोर्ट से इस बात का जिक्र किया गया कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो वोट नहीं डालेंगे, जिसके बाद राहत की सांस ली गई और आम आदमी पार्टी को आज बहुमत मिला, यानी कि उन्हें वोट मिले, जिसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ही मेयर और आम आदमी पार्टी का ही डेप्यूटी मेयर भी चुना गया। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार विरोध जो है वो हो रहे हैं
और नारेबाजियां भी लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से तमाम जो पार्षद है इस वक्त इसी हॉल में है और इसी के साथ आपको जानकारी दी कि नारेबाजी के साथ साथ विरोध भी यहाँ पर हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर इस पूरे मामले को शांत कराने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के तमाम पार्षद हैं वो लगातार विरोध करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, नारेबाजी लगातार हो रही है और एमसीडी के मेयर का चुनाव जो है आज ही हुआ और आज जब ये चुनाव हुआ तो इसमें जीत आम आदमी पार्टी की हुई और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो बयानबाजियां जो है वो पिछले 2 महीने लगभग 1.5 महीने से लगातार चल रही थी। आप देखिए किस तरीके से एक दूसरे पर कुछ फेंका भी जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से पूरा विवाद जो है अब और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले बीजेपी के पार्षदों ने ये आप देख पा रहे किस तरीके से जो बोतल्स हैं यानी कि जो पानी पीने की बोतल्स हैं वो यहाँ पर फेंकी जा रही है एक दूसरे पर। आप खुद सोचिए कि आखिर किस तरीके का व्यवहार जो है ये तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खुद इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि आखिर आपने जिनको चुना है आखिर वो क्या कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जिसके हाथ में जो कुछ आ रहा है वो एक दूसरे पर फेंकते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये नारेबाजियां भी यहाँ पर हो रही है। आप देखिए किस तरीके से ये सिविक सेंटर का जो माहौल है वो आपके सामने है। आप देखिए किस तरीके से चाहे कोई महिला पार्षद हो या फिर कोई पुरुष पार्षद हो, आप देखिए आतिशी जो है वो सबको रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं आप लोग ऐसा मत कीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो पार्षद हैं वो जो प्लास्टिक की बोतल्स उन्हें दी गई हैं पानी पीने के लिए वो एक दूसरे पर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिनको आपने चुना है यानी कि दिल्ली की जनता ने चुना है आखिर वो क्या कर रहे हैं इस हॉल में, उस मंच पर जहां पर बात होती है विकास की, उस मंच पर जहां पर बात होती है किस तरीके से नगर निगमों में काम करना है, उस स्थान पर जहां बात होती है कि आने वाले वक्त में हम कौन कौन सी चीजें और बेहतर कर सकते हैं आम जनता के लिए। लेकिन आप यहां पर देखिए किस तरीके से ये हंगामा लगातार हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, एक दूसरे पर जो पानी की बोतल्स है वो फेंकी जा रही है। विरोध के साथ साथ नारेबाजी तो हो ही रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को जो पार्षद है वहां पर आप देखिए किस तरीके से जो महिला पार्षद है वो अपने फोन में तमाम चीजों को कैमरे में कैद करने का प्रयास कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, नारेबाजियां यहाँ पर हो रही हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सिविक सेंटर नगर निगम से लाइव तस्वीरें जहां पर विरोध, नारेबाजी, एक दूसरे पर खाली बोतल्स फेंकी गई और उसके बाद आप देखिए अभी भी जो गुस्सा है वो परवान चढ़ा हुआ है। गुस्सा लगातार एक दूसरे पर दिखाया जा रहा है, बोतल्स फेंकी जा रही हैं। विवाद शुरू हुआ, बीजेपी के पार्षद ने आरोप लगाया कि आज के चुनाव में धांधली हुई है, आज के चुनाव में गड़बड़ी हुई है और इसी को लेकर ये विरोध जो है वो शुरू हुआ। अब आप देखिए किस तरीके से जो तमाम महिला पार्षद हैं, पुरुष पार्षद हैं, वो भी एक दूसरे पर किस तरीके से खाली बोतल्स जो है वो फेंक रहे थे। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि आखिर आपके द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं और आप देखिए किस तरीके से एक पार्षद हैं वो तो टेबल पर चढ़कर मुस्कुरा रहे हैं। अब खुद देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये विरोध हुआ। ये देखिए महापौर जो कि शैली ओबरॉय हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, वो बैठी हुई हैं। अब उनके सामने भी अपनी मांग जो है वो रखी जा रही है। निगम सचिव मौके पर मौजूद हैं, वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, माइक हाथ में है और लगातार ये प्रयास हो रहा है कि इस पूरे मामले को शांत करवाया जाए। लेकिन मांग देखिए यहाँ पर लगातार क्या हो रही है, मांग ऑब्वियसली की कार्रवाई की मांग हो रही होगी, जिसने ये विवाद शुरू किया उस पर एक्शन की बात हो रही होगी। आप खुद देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार नारेबाजियों के साथ साथ जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी यानी कि एक दूसरे पर किस तरीके से ये बोतल्स फेंके जा रहे थे उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लगातार नाराजगी, विरोध और बयानबाजियां भी अब शुरू होंगी। आप देखिए चुनाव हुए, चुनाव और देखिए हमारे साथ इस वक्त राजीव बब्बर
जो कि दिल्ली से हैं, बीजेपी के नेता हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है राजीव जी। ये पूरा विवाद हम इस वक्त देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और कहीं न कहीं ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी की पार्षद की तरफ से कि आज जो चुनाव हुआ है उसमें धांधली हुई है। देखिए ऐसा है कि बहुत ही बेशर्मी काम जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। जब वो मेयर का चुनाव जीत गए और मेयर जो है वो वहां पर आसीन हो गई, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में उन्होंने कहा कि टेलीफोन अलाउ होगा और सारी की सारी जो सीक्रेसी ऑफ वोट करने की जो एक प्रक्रिया थी उसको तोड़ दिया। जब उनको लगा कि उनके 4 पार्षद एक बार और 5 पार्षद एक बार उनके कंट्रोल में नहीं है तो कहीं और भी पार्षद बाहर ना चले जाए, तो लोकतंत्र में जो सीक्रेट बैलेट का अधिकार है वो आप छीन लो और टेलीफोन वहां अलाउ कर दो। और उसका जब विरोध हमने किया तो उसके बाद इस तरीके का हंगामा और गुंडागर्दी की नहीं, अब तो हम पीठासीन अधिकारी हैं इसलिए हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे। तो ये जो गुंडागर्दी लोकतंत्र के साथ आम आदमी पार्टी कर रही है, इसका हमने पहले ही ये कहा था, इसीलिए हम बार बार कह रहे थे और हमने सब जगह कहा कि आप सारे चुनाव इकट्ठे कराइए, मेयर का भी, स्टैंडिंग कमेटी का भी और डिप्टी मेयर का भी, क्योंकि हमें ये पूरी तरीके से पता था कि स्टैंडिंग कमेटी में जहां उनके पास बहुमत नहीं है वहां वो बेईमानी करेंगे और वही बेईमानी आज खुले रूप में आम आदमी पार्टी कर रही है। और लोकतंत्र में यदि हम उसका विरोध कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप अभी, हमारे सब पार्षद ये कह रहे हैं कि आप अभी सब फोन बाहर ले जाइए और नियम अनुसार आप पोलिंग कराइए, हम सब उसके लिए तैयार हैं। तो ये गुंडागर्दी जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो आज जग जाहिर हो रही है और इस गुंडागर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, लेकिन सर सवाल तो ये भी बनता है ना, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया, जब शांतिपूर्वक चुनाव हो गए, जब दिल्ली के तमाम जो बड़े नेता हैं, मनोज तिवारी ने खुद इस बात का जिक्र कर दिया, ठीक है चुनाव हो गए हैं, अब काम होगा, उसके बाद ये विवाद आखिर क्यों? देखिए तभी तो मैं कह रहा हूँ, आपको जब आपके मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव जब बिल्कुल शांतिपूर्ण हो गए और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जब होना था और आपने धांधली शुरू कर दी, जब आपने धांधली शुरू कर दी तो शोर तो मचना ही था। यानी आपने, कौन इनसे पूछेगा कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में जिस प्रक्रिया को फॉलो किया गया उसी प्रक्रिया को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में फॉलो करना था। आपने तुरंत अलाउ किया कि नहीं, सब लोग फोन लेके जाएंगे और हमारे सब पार्षद जो है वो वोट डालकर फोटो खींचकर हमको भेजेंगे। ये बेईमानी लोकतंत्र में खुलेआम आप कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो भी राजधानी के अंदर। तो मुझे बताइए, एक विपक्षी दल होने के नाते क्या हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए? मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लोकतंत्र में वोट देने की प्रक्रिया को इस तरीके से छेड़ना चाहिए? जब आपका चुनाव हुआ और आप इस समय चुनाव, और ये भी तब जब आप चुनाव जीत गए, आप मेयर डिप्टी मेयर जीत गए, परंतु आपको ये पता लगा कि आपके 5 पार्षदों ने दूसरी तरफ आत्मा की आवाज सुनते हुए मेयर का वोट जो है वो बीजेपी को दे दिया। तो आपने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में सबको कहा कि टेलीफोन अंदर लीजिए और वोट के साथ में फोटो खींचिए, सीक्रेट बैलेट को ही आपने खत्म कर दिया। ये किस तरीके की गुंडागर्दी है? तो ये, इसका विरोध तो मुझे लगता है हमें करना ही ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने जिक्र किया कि देखिए आप एक लोकतांत्रिक देश में हैं, आपका अधिकार है विरोध करना, अपनी आवाज को बुलंद करना, लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये कैसा विरोध है सर? जो बोतल्स रखी हुई हैं वो एक दूसरे पर फेंकी जा रही हैं, आखिर ये तो जनप्रतिनिधि है ना? क्या देखिए इनका ऐसा रवैया एक अलग मैसेज पहुंचा रहा है आम जनता के बीच में? देखिए आप देखिए, मैं भी इसको देख रहा हूँ और जो आप सीन देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ। उनकी जो नई मेयर चुनी गई है वो कह रही है कि नहीं, हम तो फोन अलाउ करेंगे और हम सीक्रेट बैलेट नहीं होने देंगे, जैसे हम चाहेंगे वैसे ही करेंगे, पोलिंग कराएंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, आप चुप बैठिए। ये संभव है क्या? और उसके बाद उनके पार्षद यदि वहां पर बदतमीजी करेंगे तो ये वातावरण तो बनेगा ही बनेगा। तो ये वातावरण जो बनाया जा रहा है इसका हमें, और ये कोई नई चीज नहीं हुई, क्योंकि हमें पहले से ही ये अपेक्षा थी कि मेयर बनने के बाद यदि आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा तो
उनकी जो पीठासीन अधिकारी होगी आम आदमी पार्टी की, वो इस तरह की धांधलीबाजी करेगी। ये हमने पहले ही इस बात का हमें डर था और जी। वही हुआ है। लेकिन लेकिन सर जरा ये बताइए कि इन तमाम चीजों से, इन तमाम वाद विवादों से, दंगल से कहीं ना कहीं आम जनता पर एक बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि जिस विकास की बात पहले की गई थी, जो तमाम दावे पहले किए गए थे, उसमें तो देरी होगी ना सर। विकास कार्य होंगे नहीं, विरोध शुरू होगा। देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी आज जी लोकतंत्र के परिभाषा को अगर हम समझते हैं जी। और अगर हम मानते हैं कि लोकसभा में हमारी बहुमत है, तो हाउस चलाने की जिम्मेवारी रूलिंग पार्टी की है। जिस तरीके से लोकसभा चलती है उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। तो आज अगर हाउस में आपकी जिम्मेवारी है तो हाउस को ठीक से चलाने की आपकी जिम्मेवारी है। आपको सुनना पड़ेगा कि आपके पार्षद वहां क्या कह रहे हैं। और हम अगर कोई नाजायज डिमांड कर रहे हो, अगर हम कोई झूठी डिमांड कर रहे हो, हम अगर कोई गलत बात कर रहे हो, हम चुनाव रोक रहे हो, तो हम दोषी हैं। हम लोकतंत्र की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे हो तो भी हम दोषी हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि चुनाव जैसे हुआ मेयर का, डिप्टी मेयर का सीक्रेट बैलेट के साथ, वैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का आप सीक्रेट बैलेट के साथ चुनाव कराइए। आप कह रहे हैं कि नहीं, वोटर जो है अपना मोबाइल फोन लेके जाएगा, फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप करेगा ताकि हमारे जो हर पार्षद है उसकी हम फोटो को देख सकें। राजीव तो जी, बताइए। अभी 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 मैंने देखा टीवी स्क्रीन पर ये चलाया गया कि जो मेयर साहिबा है, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि आखिर बीजेपी के पार्षदों ने उन पर हमला करने की कोशिश की है। किसने किसने ये कहा है? शैली ओब्रॉय ने, उन्होंने ट्वीट किया है, आप जाकर देख भी सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने, जो बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश की है और उन्होंने गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, उनके इस सब बातों का एक कोई महिला मतलब पर हमला नहीं है। करने का आरोप लगाया है। ये ड्रामेबाज पार्टी है। ये सब करने का, ये नौटंकी करने की प्रैक्टिस इनके गुरुजी अरविंद केजरीवाल ने इनको सिखाई है। जिसकी टांग नहीं टूटी थी, वो 3 दिन के बाद जिसकी टांग टूटी थी, पार्षद थी, वो 3 दिन बाद इलाके में घूम रहा था। मैंने उसको देखा और मैंने कहा क्या हुआ, कहता वो तो दिखाना ही पड़ता है। तो ये तो इनकी जिसे कहना चाहिए ड्रामेबाजी की हरकतें हैं। तो इसको सुनना और सुनाने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपको किसी ने छेड़ा है तो बताइए, वहाँ टीवी स्क्रीन चल रहे हैं, वहाँ वीडियो चल रहा है, वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, बताइए कहाँ किसी ने छेड़ा है। क्या ये संभव है? जिस तरीके से मेयर बैठी है, साथ में वहाँ अधिकारी बैठे हैं, सिक्योरिटी के कुछ लोग बैठे हैं। लेकिन राजीव जी देखिए, आम आदमी पार्टी हो या फिर और कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो बार बार ये आरोप लगाती है बीजेपी पर कि जहां पर चुनाव बीजेपी नहीं जीतती है, वहां पर कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालने का पूरा प्रयास करती है बीजेपी कि जिसके वजह से चुनाव टल जाए। अगर चुनाव हो गए हैं तो उसके बाद जो भी प्रक्रिया है उसमें लेट हो। देखिए, आप एक चीज, मैं आपसे प्रश्न करता हूं और मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, क्या स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव क्या लोकतंत्र प्रक्रिया से, क्या सीक्रेट बैलेट में नहीं होने चाहिए? बस इतना सा मैं पूछता हूँ। आपका उत्तर क्या होगा? सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, कोई भी जीते, उसके बाद चाहे वो जीत जाए। पर आप सीक्रेट बैलेट ना होने दें और आप गुंडागर्दी करें और उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटें। मतलब इस तरीके की आप हरकतें करेंगे और आप इस तरीके का गुंडागर्दी दिल्ली के अंदर करेंगे और उसके बाद आपको लगता है कि वहां हमारे जो पार्षद है वो मुंह बंद करके बैठे रहेंगे। लोकतंत्र में आवाज तो हम उठाएंगे ही, विरोध तो हम करेंगे ही। अगर आप अभी भी सीक्रेट बैलेट कराएं, मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से आश्वासन दे रहा हूं, हम रात को चाहे 2 क्यों ना बजे, हम स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज ही कराएंगे और आज जो फैसला आएगा उसको स्वीकार करें। तो अगला कदम क्या रहने वाला है राजीव जी? क्योंकि देखिए, अब आम आदमी पार्टी को तो एक मौका मिल गया है। सर, अब अगला कदम हमारे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है। ईमानदारी से स्टैंडिंग कमेटी चुनाव करा लो और जीत लो। अगर उससे बेनिफिट क्या होगा सर? उससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए, अगर हम देखें तो अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अब काफी वक्त हो चुका है, 2 से 1.5 महीने हो चुके हैं इस मेयर चुनाव को टालते टालते। लेकिन उसके बावजूद अगर मेयर चुनाव भी गया है यहाँ पर, और शायद जहां तक मुझको जानकारी है सिर्फ 38 दिन के लिए, उसके बाद फिर से चुनाव होंगे, तो 38 दिन का आप काम कर लेने दीजिए, उसके बाद आप विरोध कीजिएगा, नारेबाजी कीजिएगा। बिल्कुल, हमारी पूरी पार्टी ने मेयर चुनाव होने के बाद हमारे सभी सांसदों ने, हमारी पूरी पार्टी ने उनको बधाई दी। हमने कहा कि आप अपना काम शुरू करो। उन्होंने पहला ही काम शुरू किया और पहले ही काम में उन्होंने बंटाधार किया। उनको स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराना था। भाई, अगर हमने चुनाव ही रोकना होता
तो हम मेयर हारने के बाद डिप्टी मेयर का चुनाव क्यों होने देते? हम बता देते। डिप्टी मेयर का चुनाव में आपने जैसे सीक्रेट बैलेट मेयर में हुआ, वैसे ही सीक्रेट बैलेट आपने अलाउ किया। जैसे ही आपको लगा कि डिप्टी मेयर में आपके 6 पार्षद उधर हो गए हैं, आपने पूरी प्रक्रिया बदल दी। यानी आप खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम बदलेंगे और उसके बाद कहेंगे जी आप काम को रोक रहे हैं। तो भैया ये तो नहीं संभव है। ऐसी गुंडागर्दी को देखते हुए हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे, ऐसा तो संभव नहीं। राजीव, देखिए अभी आपने यहाँ पर जिक्र किया कि अगर हम चाहते तो डेप्यूटी मेयर चुनाव रोक देते या फिर होने देते, लेकिन वो तो सर जरूरी है, वो तो होना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जल्द से जल्द आप मेयर चुनाव कराएं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कोर्ट के पूरे आदेश का पालन होना चाहिए। कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि मेयर को चुना जाएगा और मेयर फिर आगे के चुनाव कराएंगे। तो मेयर ने डिप्टी मेयर का चुनाव कराया, हमने स्वीकारा। जब स्टैंडिंग कमेटी की बारी आई तो आपने वोट करने की प्रक्रिया ही बदल दी और आपने कहा कि मेरा हर पार्षद टेलीफोन लेके जाएगा और फोटो खींच के अपने पार्टी को व्हाट्सएप करेगा। तो आपको जब अपने पार्षदों पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका ठीकरा आप भारतीय जनता पार्टी पे कैसे फोड़ सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है सीक्रेट बैलेट जैसे आपने मेयर और का कराया, और अगर ये नहीं कराएंगे हम कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट का भी आदेश यही आएंगे कि सीक्रेट बैलेट से चुनाव होना चाहिए। राजीव जी, देखिए फिर से घूम फिर कर बात वहीं आ गई कि हम कोर्ट का रुख करेंगे, हम कोर्ट के पास जाएंगे और फिर देखिए इसमें लेट होगा क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया में देरी होती है। और अमूमन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है, इसका इम्पैक्ट जो है वो आम पब्लिक पर पड़ेगा। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या देरी के हम लोकतंत्र की प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा दें? जी बताइए, क्या लोकतंत्र में जिस तरीके से चुनाव होता है, कल यानी चुनाव की देरी हो जाएगी, इसको सोचते हुए क्या सीक्रेट बैलेट की प्रक्रिया को ही खत्म कर दें? क्या ये सर्वमान्य होगा? क्या दिल्ली की जनता को ये चाहिए? ये कल्चर, ये संस्कृति कौन शुरू कर रहा है? ये आम आदमी पार्टी शुरू करी है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आम आदमी पार्टी है। अगर डिले हो रहा है तो आम आदमी पार्टी के कारण, अगर बेईमानी का करने का प्रयास कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी कर रही है। आपको यदि आपके पार्षदों पे कंट्रोल नहीं है तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। आपका परिवार अगर आपके साथ नहीं है तो राजीव जी, अब तो आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा सकती है कि उनके पार्षद तो कहीं आप तो नहीं कंट्रोल कर रहे। देखिए, उनके आरोपों से कोई मतलब नहीं है, परंतु उन्होंने टिकटें बेची हैं, इसलिए उनके जो लोग हैं वो उनके साथ नहीं है। उनके लोगों को जो उन्होंने वादे किए थे अब वो पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके लोग उनके साथ नहीं है। तो अगर उनके लोग उनको वोट नहीं दे रहे तो उसका कसूर मेरे ऊपर तो नहीं आएगा ना, भारतीय जनता पार्टी पे तो नहीं आएगा ना। तो मुझे लगता है ये इसके लिए पूरी तरीके से इस डिले के लिए, इस जो लोकतंत्र में ये डिले किया जा रहा है, इसके लिए पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है और उनकी नई चुनी गई मेयर जिम्मेवार है और अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है। तो इस तरीके की गुंडागर्दी दिल्ली में करे। लेकिन देखिए बैक टू बैक किस तरीके से फायर करने की पूरी कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। पहले आरोप लगाया खरीद फरोख्त का, उसके बाद आरोप लगाया कि गलत तरीके से एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, उसके बाद अब आरोप ये लग रहा है कि महिलाओं पर किस तरीके से प्रहार हो रहा है। खुद मेयर साहिबा जब ये ट्वीट कर दिया है सर, तो कह रहे थे कि इसका इम्पैक्ट तो आने वाले वक्त में या फिर अभी अगर हम बात करें वर्तमान में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो भी पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। सच्चाई लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता फैसला करेगी। तो अब इंतजार इस बात का करना है कि आने वाले वक्त में क्या हुआ और क्या एक्शन होगा। हम चाहते हैं चुनाव हो, हम चाहते हैं ईमानदारी से चुनाव, हम चाहते हैं सीक्रेट बैलेट से चुनाव हो। अभी करा ले, हम सब अभी तैयार हैं। लेकिन बेईमानी करके सीक्रेट बैलेट की प्रक्रिया को यदि वो नहीं करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, करना चाहिए। दिल्ली की जनता भी यही कहेगी कि हाँ, सीक्रेट बैलेट अगर नहीं हो रहा आपको विरोध करना। यानी कि बीजेपी का विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक सही तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया नहीं होती। ईमानदार तरीके से चुनाव कराइए, हम अभी तैयार हैं। आप मेरे इस स्टेटमेंट को बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट मानिए और आप ये संदेश आम आदमी पार्टी को दे सकते हैं, वो अभी प्रक्रिया के अनुसार चुनाव कराएं। अभी रात के 11:30 बजे हम अभी चुनाव कराने को तैयार। लेकिन देखिए राजीव जी, अगेन मेरा वही सवाल है
कि तमाम विरोधों के सर बाद ये सवाल आपको, सर देखिए जी। ये सवाल आपको उनको करना चाहिए। जी आज प्रक्रिया के अंदर बेईमानी टेलीविजन के नहीं, ऊपर बिल्कुल वो करते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। राजीव जी, देखिए सवाल तो सवाल सर प्रश्न आपसे भी उनसे होगा। होना चाहिए। जी भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है सर। जी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप चुनाव कराइए और चुनाव में आप जीत जाइए, हम आपको शुभकामनाएं देंगे। लेकिन राजीव जी देखिए वही तो बात हो रही है ना, सवाल आपसे भी हम करेंगे, सवाल उनसे भी की जाएगी, लेकिन आखिर जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि जो फंड रिलीज होते हैं, जिसको हम चुनते हैं, जो जनप्रतिनिधि आज हॉल में लड़ रहे हैं, वो हॉल में ना लड़कर वहां पर बात ये होनी चाहिए कि आखिर प्रदेश में किस तरीके से विकास होगा, नगर निगम में किस तरीके से विकास होगा, तो आखिर हम वहां तक कब पहुंचेंगे? भाई साहब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर जी। मैं एक कह रहा हूँ एक चलती हुई गाड़ी को यदि कोई बाधित कर रहा है तो प्रश्न तो उससे पूछा जाएगा ना कि बाधित क्यों कर रहा है। मैं तो ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी से पूछना चाहता हूँ भैया कि आप एक लोकतंत्र की प्रक्रिया को क्यों खत्म कर रहे हो? सीक्रेट बैलेट का जो अधिकार सभी पार्षदों को है उसको क्यों छीन रहे हो? क्या डर है आपको? इसका उत्तर दीजिए। और लोकतंत्र की प्रक्रिया को, चलती प्रक्रिया को क्यों बाधित कर रहे हो? चाहे के अंदर आपके पास अगर जब सीक्रेट बैलेट के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और आप मेयर और डिप्टी मेयर जीत चुके हैं, उसके बाद ये जिद इसलिए, ये प्रश्न का कोई उत्तर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हमें दे। चलिए ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। आप देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर विरोध नारेबाजी के साथ साथ हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए थे। राजीव बब्बर जो कि बीजेपी के नेता, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए कहीं ना कहीं जो तमाम आज चुनाव हुए हैं मेयर के, उसमें धांधली हुई है और हमारी एक मांग है, अगर वो मांग नहीं पूरी होगी तब तक ये विरोध लगातार ऐसे चलते रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से लगातार इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने चैनल भारत 24 पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, विरोध हुआ, लगातार आपके सामने ये तमाम तस्वीरें हम रख रहे हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि यहां पर अब है वो गुंडागर्दी से स्टैंडिंग कमेटी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं चुनाव किस तरह टल जाए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा हुआ है कि चुनाव कराना है और हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार वेल में आके हंगामा कर रहे हैं। और अब तो देखिए कि अब तो उनकी प्रकाष्ठा इतनी हो गई कि बोतलें चलाई गई। जो मेयर है हमारी, उनके ऊपर, जो शैली ओब्रॉय है उनके ऊपर मारपीट की गई। इस प्रकार का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या लोकतंत्र के अंदर से जस्टिफाई कोई कर सकता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वो अवहेलना करने का काम कर रहे हैं। सबसे सर्वोच्च संस्था देश की जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय है, उनके इंटरव्यूइंग के बाद ही चुनाव हो रहा है, वरना भारतीय जनता पार्टी तो कभी चुनाव नहीं कराती। और आज दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से गुंडागर्दी करके वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टालना चाहते हैं। मामला कहां फंस रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते नहीं चुनाव कराना, कोई वो चुनाव नहीं चाहते। वोटिंग शुरू हो चुकी है, 4500 पर वोट पड़ चुके हैं, वो चाहते नहीं चुनाव, वो बीच में आके हंगामा करने लगते हैं वेल के अंदर। और ये तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी हो गई, तानाशाही हो गई। आज गुंडागर्दी हारी और ईमानदारी जीती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर तीसरे चुनाव में, क्योंकि उनको पता है कि 2 चुनाव में उनका बुरा हाल हो चुका है, 2 चुनाव वो हार चुके हैं और बड़े नंबरों से हार चुके हैं। उनके पास नंबर नहीं है, उनकी हार हो चुकी है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो गुंडागर्दी पे उतारू है। आगे आप लोग क्या स्टेप लेंगे? चुनाव चल रहा है, अभी वोटिंग होगी। मुझे लगता है कि उनको वोटिंग में भाग लेना चाहिए, उनको वोटिंग में आना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया, वो क्यों भाग रहे हैं चुनाव से? चुनाव से क्यों डर के भाग रहे हैं वो? तो देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक पार्षद है, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि हम तो चाहते हैं चुनाव हो, लेकिन बीजेपी के तमाम जो पार्षद है वो विरोध कर, नारेबाजी कर रहे हैं और जानबूझकर चुनाव को टालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी अमृता बनी हुई है। अमृता, ये तस्वीरें लगातार ये बयां कर रही हैं कि वो जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुनती है काम के लिए, आज वो किस तरीके से हॉल में बैठकर एक दूसरे पर बोतल फेंक रहे हैं और सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए ये जो व्यवहार है सदन में, ये बिल्कुल ही मान्य नहीं है और इस व्यवहार के चलते ये देखा जा रहा है जिन लोगों को दिल्ली चलानी है, जिन लोगों को दिल्ली का सुधार करना है, वो यहाँ सदन में किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे पर बोतलें फेंकी जा रही हैं, हाथापाई तक बात आ रही है और अभी तक कार्रवाई भी पूरी नहीं हो सकी। इससे पहले हमने देखा कि मेयर चुनाव को लेकर भी किस तरह पूरा जो प्रकरण है वो आगे आगे डिले होता गया और आज जब मेयर चुन लिया गया, डिप्टी मेयर चुन लिया गया, तो अब जब स्टैंडिंग कमेटी की बारी है तो उसके लिए भी कितनी अड़चनें यहाँ पर आ रही हैं और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के
जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, बावजूद उसके किस तरह से ये पूरा माहौल जो है यहाँ पर बना दिया गया है। और अब तस्वीरें देख रहे हैं जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वो तमाम पार्षद चुने जाने हैं जिन्होंने दिल्ली के लिए काम करना है, राजधानी के लिए काम करना है, दिल्ली का सुधार करना है, जिससे जनता की भी बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। लेकिन अगर इस तरह से सदन में ही ये व्यवहार होगा सचिन, इस तरह से आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पानी की बोतलें तक आप फेंक दे रहे हैं, हाथापाई तक पूरी बात आ गई है, तो आगे आप दिल्ली का सुधार कैसे करेंगे? इस खींचतान में क्या दिल्ली सुधर पाएगी? क्या दिल्ली का सुधार हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और आज दिल्ली की जनता देख रही है कि ये वो तमाम नुमाइंदे हैं, ये वो तमाम उम्मीदवार हैं, ये वो तमाम लोग हैं, ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने दिल्ली को लीड करना है, जिन्होंने दिल्ली को साफ करना है, जिन्होंने दिल्ली की और तमाम समस्याएं हल करनी है। लेकिन ये लोग आज अपनी ही समस्याएं नहीं हल कर पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका अपने आप पर ही आपा नहीं है। तो किस तरह से दिल्ली का सुधार हो पाएगा, किस तरह से दिल्ली में काम हो पाएगा, ये एक बड़ा चैलेंजिंग जो सिचुएशन है। और वही सिचुएशन जो चैलेंजिंग है वो आम आदमी पार्टी के लिए भी लगातार बनती जा रही है और बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी स्थिति को काबू कर पा रही है? अब हमने देखा कि किस तरह से एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई, लेकिन उसके बाद जब दोबारा शुरू हुई, फिर से जो माहौल है वो आपे के बाहर जा रहा है। तो इस तरह से ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, वाकई में एक बड़ा सवालिया चिन्ह है कि किस तरह से ये वो लोग जो दिल्ली का नेतृत्व करने वाले हैं वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं सचिन। बिल्कुल। और देखिए ये मिडनाइट ड्रामा जो है वो किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये फैसला क्यों लिया गया, यानी कि मेयर साहब ने ये फैसला क्यों दिया कि जो सीक्रेट वोटिंग होनी है इसमें आप मोबाइल फोन लेकर जा रहे हैं। इसी का विरोध लगातार यहां पर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए चीजें कई हैं सचिन, कई चीजों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार तो कहीं भी आप काबिले बर्दाश्त नहीं है। सवाल हो सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जब इस तरह का व्यवहार हो तो वह तमाम चीजें फीकी पड़ जाती हैं। देखिए चर्चा उन सवालों की नहीं हो रही है, चर्चा इस व्यवहार की हो रही है सचिन। यानी उन सब चीजों को भी अगर पीछे छोड़ दिया जाए, जिन चीजों को लेकर दिक्कत थी, जिन चीजों को लेकर सवाल थे, वो एक सभ्य तरीके से उठने चाहिए थे। लेकिन वो दिक्कत, वो सवाल जब इस तरह का रूप ले लेते हैं तो फिर यकीनन ये सवाल हो रहा है। और चर्चा इसी व्यवहार की हो रही है। बार बार वो बोतल दिखाई जा रही है जिसको फेंक के मार दिया गया, वो किसी को भी लग सकती थी। और इस तरह का व्यवहार, ये वो गली के गुंडों वाला व्यवहार है जो कोई भी नुक्कड़ पर कोई भी ऐसे असभ्य व्यवहार करता है तो उस पर भी लोगों को आपत्ति होती है। तो सदन है और यहाँ पर इस तरह का व्यवहार कोई भी सवाल से, कोई भी दिक्कत से ऊपर है और इसीलिए इसकी चर्चा भी हो रही है और इसीलिए इसकी निंदा भी हो रही है सचिन। बिल्कुल। और देखिए यही सवाल लगातार सबके जहन में इस वक्त जो हमें देख रहे होंगे, वो भी शायद ये सोच रहे होंगे, दिल्ली की जनता ये सोच रही होगी कि क्या यही वो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हमने चुना है? क्या ये वही लोग हैं जो हमारे विकास के लिए इस मंच पर बात करते हैं? बोतलें फेंकी जा रही हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, महिला पर हमला हो रहा है, ऐसे तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, शैली ओबरॉय ने भी सचिन ट्वीट किया आपसे कुछ देर पहले, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया कि बीजेपी जो है वो इस कार्रवाई को पूरा होने ही नहीं देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ही चुनाव हो रहे हैं, ये स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है। पहले मेयर बड़ी मुश्किल के बाद चुना गया, 2 महीने हो चुके हैं चुनाव हुए, पार्टी को जीते हुए। मेयर चुनाव नहीं हो पा रहा था, मेयर चुना गया, डिप्टी मेयर चुना गया, तब स्टैंडिंग कमेटी की बारी थी। तो जाहिर तौर पर पूरा जो प्रोसेस है उसे फॉलो किया जाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार ऐसी अड़चने जो है, इनका इल्जाम जो है वो लगाया है शैली ओबरॉय ने। और उन्होंने अपने ट्वीट में इस चीज का भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ही कार्रवाई हम करवा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के गुंडे जो है, गुंडागर्दी का उन्होंने जिक्र किया। अपने ट्वीट में इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस चीज का जिक्र किया है कि ये जो व्यवहार है ये इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल। और देखिए अब आने वाले वक्त में देखना यहाँ पर ये होगा कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इन तस्वीरों से ये तो साफ हो गया है कि अब ये पूरा मामला जो है अभी थमता हुआ दिखाई देगा नहीं। पहले हमने देखा किस तरीके से लगभग 2 महीने वैसे ही डिले हो चुके थे। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया। शैली ओबरॉय ने खुद इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंची, जिसके बाद ये फैसला आया। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम अड़चने जो है वो सामने आ रही है और इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता के कार्यों पर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए फ्रस्ट्रेशन नेताओं की अपनी है, फ्रस्ट्रेशन हार की हो सकती है, जिसका इल्जाम बार बार आम आदमी पार्टी लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इससे पहले स्वागत किया और आज उसका नतीजा भी हमने देखा, आम आदमी पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर चुना गया। लेकिन अब यही था जो मनोनीत सदस्यों के बाद जो हार जो बीजेपी की हुई है, उसके बाद अब स्टैंडिंग कमेटी को लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं। तो एक काम करते हैं सचिन जी, थोड़ा सा हाउस को क्लीन कराइए, देखिए कितना गंद मच गया, और हम 1 घंटे के बाद दोबारा से हाउस को शुरू करेंगे।
जो पीछे से अनाउंसमेंट हमने सुनी है उसमें यही कि सदन को अब साफ करवाया जाएगा। तो ये तो नौबत आ गई है सचिन, जहां पर सभ्य लोग बैठते हैं, वो लोग जो दिल्ली को चलाने वाले, फिर से उस चीज का जिक्र कर रही हूँ, इन लोगों से सभ्यता की उम्मीद की जाती है, इन लोगों से तमीज की उम्मीद की जाती है, तहजीब की उम्मीद की जाती है, और आज हर चीज की सब यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई और सदन की भी मर्यादा को यहाँ पर तोड़ा गया है। और इसी की वजह से कार्रवाई फिर से स्थगित होगी, फिर से पैसा वही जनता का जो इन कार्रवाइयों में लगता है वो वेस्ट होगा। वो जनता जिसके लिए फैसले लिए जाने चाहिए, वो जनता जिसके लिए स्टैंडिंग कमेटी का सिलेक्शन होना था, वो जनता, उसका पैसा अब एक बार फिर से बर्बाद और फिर से इसको एक्सटेंड किया जाएगा सचिन। और देखिए, इन तस्वीरों को देखकर हम ये समझ पा रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई इस हॉल में गंदगी फैलाने में। अगर एक ने कदम उठाया तो दूसरे ने भी उसका साथ दे दिया। जी बिल्कुल, देखिए ये वही रिएक्शन, ऑपोजिट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों चीजें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी उस जनता की बात नहीं कर रहा है, उस जनता के बारे में नहीं सोच रहा है। यहाँ पर सिर्फ इन नेताओं को अपनी ही पड़ी है सचिन, और हमने देखा है कि किस तरह से बार बार ये कार्रवाइयां होती रही हैं। मेयर चुनाव को लेकर भी बार बार ये कार्रवाइयां फिर स्थगित कर दी जाती थी, क्योंकि ये जो हंगामा है, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी खूब किया है। जब मनोनीत सदस्यों द्वारा वोटिंग को लेकर बीजेपी की तरफ से जोर था, तब आम आदमी पार्टी इसे लेकर आवाज उठाती रही। तो वहां भी हमने देखा कि कितनी बार कार्रवाई स्थगित हुई है और कितनी बार ये जो पैसे इस कार्रवाई में लगते हैं जनता के, वो वेस्ट हुए हैं। और आज फिर से वही सब कुछ हम देख रहे हैं। अब स्टैंडिंग कमेटी की बारी है, तो फिर से ये पूरा तूफान यहाँ पर मच रहा है। बिल्कुल, और देखिए, हर बार इस बात का जिक्र होता है कि आखिर बीजेपी इस पूरे चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। हमने सुना भी किस तरीके से एक पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि हम तो चुनाव करवा रहे हैं, हम तो वोटिंग करवा रहे हैं, आप हिस्सा लीजिए ना। लेकिन बीजेपी के तमाम जो पार्षद है वो सिर्फ विरोध करने के लिए और वहां पर अशांति फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है अब अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्या ये चुनाव सही तरीके से हो पाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा, या फिर आज की रात अगर हम कहें तो एक बार फिर से यहाँ पर विवाद और बवाल होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, अभी तक सिर्फ सचिन 250 में से 47 पार्षदों ने ही वोट डाला है। बताया जा रहा है कि 5 पार्षदों ने वोट तो डाला, लेकिन बैलेट पेपर वापस ही नहीं किया गया। तो ऐसे में कई चीजें हैं जो सवालों के घेरे में हैं, ऐसे में कई चीजें हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, और ऐसे में कई ऐसे यहाँ पर हम तस्वीरें भी देख रहे हैं जो आपत्तिजनक है। अब देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में अब कार्रवाई सदन की कब शुरू होगी, क्योंकि फिलहाल के लिए तो स्थगित कर दी गई है, जिस तरह से हमने मेयर को सुना है। जी बिल्कुल, और देखिए, अब 1 घंटे का और इंतजार, उसके बाद अब देखना होगा कि अगला कदम क्या होता है। लेकिन अमृता, देखिए आपका आंकलन क्या कहता है? क्योंकि जब भी हम देखते हैं जहां पर भी विरोध होने की नौबत आती है, वहां पर कुछ ऐसी तस्वीरें आजकल सामने आ रही है। आएंगे आपके पास, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एमसीडी सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 1 घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। मेयर शैली ओब्रॉय ने इस बात का जिक्र किया कि 1 घंटे के बाद फिर से कार्रवाई शुरू होगी। जो सदन में गंदगी फैली है उसे तुरंत साफ कराया जाए। 1 घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, मेयर ने इस बात का जिक्र किया। 1 घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जितने भी पार्षद है फिलहाल वो सदन से बाहर जा रही है। साफ सफाई यहां पर होगी, क्योंकि यहां पर आपने देखा किस तरीके से तमाम जो पार्षद हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के, उन्होंने किस तरीके से एक दूसरे पर बोतलें फेंकी हैं, यहां पर हंगामा किया, गंदगी फैलाई। अब इसको साफ किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार तमाम जो पार्षद हैं वो एक एक करके बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और 1 घंटे के बाद, एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद यहाँ की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। देखिए, तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमृता लगातार बनी हुई है। अमृता, देखिए सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हुई है कि ये विवाद जल्द से जल्द खत्म हो। लगातार लेट पर लेट हुए जा रहे हैं, देरी पर देरी हुई जा रही है, लेकिन आम जनता की नजरें सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि ये जो पार्षद चुने गए हैं, ये जो मेयर चुनी गई है, ये ग्राउंड पर आए, और जो 10 गारंटी आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता के बीच रखी गई थी, आखिर उस पर काम शुरू हुआ। बिल्कुल, देखिए जनता को इंतजार तो इसी चीज का है कि काम हो दिल्ली में सफाई हो, दिल्ली में पानी की जहां कमी है उसकी आपूर्ति हो, दिल्ली में और जो दिक्कतें हैं उनको ठीक किया जाए। तो दिल्ली की जनता तो इंतजार कर रही है तमाम उन वायदों के पूरा होने का, तमाम उन चीजों के सामने आने का, उनके हकीकत में तब्दील होने का। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो आप देख रहे हैं सचिन कैसी हैं। इससे पहले हमने देखा 2 महीने पहले से चुनाव हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके पहले 6 फरवरी को फिर
24 फरवरी को, फिर 6 जनवरी को लगातार ये कोशिशें होती रही कि मेयर चुनाव हो सके, लेकिन नहीं हो सका। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। 16 फरवरी को फिर से चुनाव होने थे, लेकिन 17 फरवरी को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी तो वो उस दिन की जो कार्रवाई है वो नहीं हुई। तो 17 फरवरी का जो निर्देश है उसके आने के बाद हमने देखा कि किस तरह से मेयर चुनाव आज हुए, आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला हुआ। लेकिन उससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से ये पैसा इन हियरिंग्स के चक्कर में पानी की तरह बहाया गया है। और आज भी हम देख रहे हैं किस तरह से देर रात तक ये कार्रवाई चल रही है, किस तरह से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव मुकम्मल कराए जाने थे लेकिन नहीं हो सके। 250 पार्षदों के लिए वोटिंग होनी है, वो नहीं हो सकी है। और अब तक सिर्फ जिस तरह से 47 पार्षदों के लिए ही वोटिंग हुई है, तो सचिन ये इंतजार अब शायद लंबा जाएगा। अब 1 घंटे के लिए तो कार्रवाई पहले से स्थगित हो चुकी है, लेकिन कितनी बार उससे पहले भी 1 घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित की गई थी, अब भी कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर कितनी देर और क्या इसमें भी अब महीनों का समय लगेगा, कि इसमें भी जनता को अब इंतजार करना होगा कि जिस पार्टी की उन्होंने जीत कराई है, जिसके लिए उन्होंने वोट किया है, जिसका उन्होंने मेयर बना दिया है, डिप्टी मेयर बना दिया है, कि अब भी उन्हें इंतजार करना होगा दिल्ली के काम करवाने के लिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज आम आदमी पार्टी के सामने भी है। जो पार्टी जनता के वायदों के आधार पर अब आ तो गई है एमसीडी में, लेकिन क्या वो काम कर पाएगी, ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। देखिए, विपक्ष तो सवाल उठाएगा, विपक्ष सवाल भी उठाएगा, विपक्ष मुद्दे भी रखेगा, लेकिन उन मुद्दों को दरकिनार करते हुए उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आम आदमी पार्टी को, और अपने आप को साबित करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। जिस दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के तख्त पर बिठाया, फिर एमसीडी का भी ताज पहनाया, उसको अब साबित करना होगा दिल्ली की जनता को। विपक्ष के लिए जवाबदेह आम आदमी पार्टी कम है, दिल्ली की जनता के लिए ज्यादा है। तो दिल्ली की जनता को जवाब कब देगी आम आदमी पार्टी काम के रूप में, ये एक बहुत बड़ा सवाल अब आम आदमी पार्टी के सामने है और चैलेंज भी है सचिन। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमृता तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बताया कि आखिर किस तरीके से जमकर विरोध हुआ, नारेबाजी हुई।